आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयतन अर्थात वॉल्यूम तथा धारिता अर्थात कैपेसिटी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह सभी आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उनके द्वारा घेरा गया स्थान उनका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से वह सभी ठोस आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है, उनके द्वारा घेरा गया स्थान उनका आयतन अर्थात वॉल्यूम कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम धारिता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, किसी बर्तन में जितना अधिक द्रव अर्थात तरल पदार्थ भरा जा सकता है, वो उसकी धारिता उतनी होगी। जैसे कि अगर बाल्टी में 4 जग पानी आता है तो उस बाल्टी की धारिता 4 जग हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं घनाभ तथा घन का हम आयतन कैसे निकालेंगे। घनाभ अर्थात क्यूबाइड, घन अर्थात क्यूब, इसका हम वॉल्यूम अर्थात आयतन हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और साथ ही साथ ऊंचाई होता है। चूंकि ये तीनों अलग अलग होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, घनाभ अर्थात क्यूबाइड कहेंगे। वह आकृतियां जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं, उनको हम घन अर्थात हम क्यूब कहते हैं। तो इनका हम आयतन कैसे निकालेंगे अर्थात हम इनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। चलिए हम एक घनाभ बनाते हैं। तो घनाभ बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक आयत बनाएंगे। ये आयत है। उसके बाद में हम एक आयत और बनाएंगे। ये हमारा दूसरा आयत हो गया। उसके बाद में इसके शीर्षों को हम मिलाएंगे। ये जो हमारा फिगर हुआ, ये हमारा घनाभ हुआ। घनाभ, इसको इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड अर्थात घनाभ। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लंबाई हुआ, अर्थात इस घनाभ का ये क्या है, लंबाई है। ये घनाभ का क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई। ये घनाभ का ऊंचाई है। ऊंचाई। अगर हम घनाभ के आयतन की बात करेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर, अगर घनाभ का आयतन निकालना है तो हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों को गुणा कर देना अर्थात मल्टीप्लाई कर देना है। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यानी तीनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो ये जो हमारा क्यूबाइड है अर्थात घनाभ है, इसका आयतन आ जाएगा। अब हम घन बनाने जा रहे हैं। तो घन बनाने के लिए हम एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग का मतलब इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जो वर्ग होता है, इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा वर्ग हो गया। एक वर्ग हम और बनाएंगे। ये हमारा दूसरा वर्ग हो गया। इसके बाद में हम इनके शीर्षों को मिला देंगे। हमने सभी शीर्षों को मिला दिया। तो इस प्रकार से जो हमारा फिगर बना, ये हमारा घन बना, यानी इसको हम क्यूब कहते हैं। क्यूब कहते हैं। इसकी ये क्या हो गई, लंबाई। ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये क्या हो गई, ये हमारी ऊंचाई हो गई, अर्थात इस घन की ऊंचाई हो गई। चूंकि ये तीनों बराबर हैं, तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना लिख करके
हम इसको लिखेंगे भुजा। भुजा। तो अगर हमको घन का आयतन निकालना है, यानी घन का आयतन बराबर, अगर घन का आयतन निकालना है तो अब चूंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर इसको ना लिखें, इसको लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चूंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, इसलिए हम इनके स्थान पर लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, इसलिए हम इनके स्थान पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, भुजा लिख सकते हैं। भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो इस प्रकार से जो ये हमारा घन है अर्थात क्यूब है, अगर इसका आयतन निकालना है तो जो भुजा है, इन भुजा को हमको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो इस प्रकार से ये घन का आयतन आ जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन 1 है, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी जो पेंसिल बॉक्स है, इसकी जो आकृति है, जो शेप है, वो घनाभाकार आकृति की है। तो अगर घनाभाकार आकृति की ये पेंसिल बॉक्स है, तो मतलब तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो हमको आयतन निकालना है वो घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन यानी इसमें दिया गया है, लंबाई दिया गया है, यानी दिया है लंबाई कितना दिया हुआ है, यहां पे लंबाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऊंचाई दिया गया है तथा ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए घनाभ का आयतन या पेंसिल बॉक्स का आयतन दोनों एक ही चीज है, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया गया है। लंबाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर, उसके बाद में चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम इसको गुणा करेंगे 20 को 6 से, तो अगर 20 को 6 से करेंगे तो 20 छक्का 120 गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। 120 को 3 से करेंगे तो 12 तिहाई 36, यानी 360 घन सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 360 सेंटीमीटर पावर 3। अतः पेंसिल बॉक्स का आयतन
अतः पेंसिल बॉक्स का आयतन कितना है? 360 घन सेंटीमीटर या 360 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रश्न 2 है, चाक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यानी चाक का डिब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चाक के डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। चूंकि चाक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों बराबर है, अर्थात डिब्बे की जो आकृति है वो घनाकार आकृति है, इसलिए घन का आयतन निकालेंगे हम। घन का आयतन बराबर, घन का आयतन क्या होता है? चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, इसलिए घन का आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। चूंकि भुजा जो दिया गया है 8 सेंटीमीटर है, तो इसलिए भुजा के स्थान पे हम 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लिखेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको गुणा करेंगे। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 अठाए 64, 64 अट्ठे 512, 512 घन सेंटीमीटर, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 512 सेंटीमीटर घाते 3, या इसको पढ़ते हैं घन सेंटीमीटर। अतः चाक के डिब्बे का आयतन, अतः चाक के डिब्बे का आयतन, चाक के डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 3 है, पानी की एक टंकी अंदर से 1.5 मीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 75 सेंटीमीटर ऊंची है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, इसको हमको ज्ञात करना है। अब चूंकि दिया गया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो अब चूंकि लंबाई दिया गया है 1.5 मीटर, यानी मीटर में दिया गया है। चौड़ाई इसकी कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर में, और इसकी ऊंचाई दिया गया है 75 सेंटीमीटर। तो इसका जो यूनिट है वो अलग अलग है। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, तो इसलिए हम इसको एक यूनिट में बनाएंगे। अब चाहे मीटर को हम सेंटीमीटर बना दें या हम सेंटीमीटर को मीटर बना दें, तो चलिए हम इस सेंटीमीटर को मीटर बना करके उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। यानी दिया है क्या चीज दिया गया है? लंबाई दिया गया है। लंबाई कितना दिया गया है? 1.5 मीटर। उसके बाद में क्या चीज दिया गया है? चौड़ाई दिया गया है। चौड़ाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में बनाएंगे तो 100 से हम भाग कर देंगे, तो ये हमारा मीटर में हो जाएगा। यानी 50/100 ये बन गया मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 मीटर। उसके बाद में क्या चीज दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है, तथा ऊंचाई बराबर
ऊंचाई कितना है 75 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। इसको हम मीटर में बनाएंगे, तो मीटर में बनाने के लिए हम 100 से यहां पर भी भाग करेंगे, यानी 75/100। अब ये बदल गया मीटर में, 75 को हम 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के पहले हमारा दशमलव लग जाएगा, यानी 0.75 मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, इसलिए जो टंकी की धारिता होगी वो जो उसका शेप होगा वो हो घनाभाकार आकृति का होगा। इसलिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है, लंबाई है 1.5 मीटर। उसके बाद में चौड़ाई कितना है 0.5 मीटर। उसके बाद में ऊंचाई कितना दिया है 0.75 मीटर। अब हम तीनों को गुणा करेंगे तो 15×5 = 75 होगा, यानी 0.75। उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 0.75, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो ये हमारा बन जाएगा घन मीटर, घन मीटर या मीटर के घाते 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 गुणे 0.75, तो ये हो जाएगा 0.5625 घन मीटर। 0.5625 घन मीटर। अगर इसको हमको लीटर में बदलना है तो हम 1000 से इसको गुणा कर देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, यानी 0.5625 गुणे 1000। अब ये बदल गया लीटर में, अब ये बदल गया लीटर में। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल जाएगा लीटर में। अगर हम 0.5625 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है वो हो 1 2 3 अंक के पीछे दशमलव लग जाएगा, यानी हो जाएगा 562.5 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। यानी अगर घन मीटर में लिखना है तो 0.5625 घन मीटर हो जाएगा। अगर लीटर में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 562.5 लीटर हो जाएगा।